नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को अपना प्यारा चैनल कान्हा मैथ स्टडी में स्वागत है। आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग ये बीजगणित का जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र बनता है, इस सारे सूत्र को समझने का कोशिश करेंगे। पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, सिर्फ आप एक बार टाइम निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद से ये जितना भी सूत्र बनते हैं, किसी भी सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सूत्र बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला जो सूत्र है उसको समझाते हैं कि पहला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इस पे दो पावर का मतलब आपस में दो बार गुणा, a प्लस बी और a प्लस बी का दो बार गुणा है। गुणा करिए, a में a का होगा, एक चीज और समझ लीजिए, प्लस और गुणा प्लस जब होता है, यानी प्लस का गुणा प्लस में होता है तो इसका आंसर जो है प्लस होता है। उसके बाद से प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो इसका आंसर माइनस होता है, और जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो इसका आंसर भी माइनस होता है, और माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो इसका आंसर प्लस होता है। यही चार जो है फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये चारों जो है फॉर्मेट को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। ए में ए का गुणा होगा तो ये ए में ए का जब गुणा होगा तो इसके ऊपर कुछ नहीं, एक पावर है, तो जब दोनों सेम होता है तो ये पावर बस जुड़ जाते हैं, तो ए पे दो पावर हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, ए में बी का होगा तो ए पहले आता है और बी बाद में। अब इससे हो गया दोनों, अब इससे करेंगे, प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस बी में बी का होगा तो बी पे दो पावर हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी पहला सूत्र क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, बहुत जैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका असली भी सूत्र यही होता है, दोनों होता है। ठीक है, पहला सूत्र हो गया। दूसरा भी इसी तरह बनेगा। चलिए दूसरा समझिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे कि ये भी दो बार है, क्या है दो बार, a माइनस बी और a माइनस बी। देखिए दो पावर है तो दो बार गुणा कर लीजिए, तो a का a में होगा, देखिए इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस का होगा तो प्लस, और a में a का होगा तो a पे दो पावर हो जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है। बताएं कि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस। a में b का होगा तो a भी हो जाएगा, और माइनस माइनस और प्लस का गुणा होगा तो भी माइनस होगा। बी में ए का होगा तो ए बी हो जाएगा, ए बी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। बी में बी का होगा तो बी पे दो पावर हो जाएगा। आगे लाइन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए बी, ये दोनों जो है एक ही जाति के हैं, मतलब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो एक माइनस ए बी और एक माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा, दो माइनस दो ए बी हो जाएगा। ये गुणा नहीं है, देखिए इसके आगे चिन्ह रहेगा तो उसी से पता चलेगा कि गुणा है कि घटाना है कि जोड़ है कि क्या है। अब प्लस बी स्क्वायर, दूसरा सूत्र क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही इसके सूत्र जो है होता है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए ये भी दो पावर है तो दो बार गुणा, a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। गुणा करिए, सबसे पहले इसका इन तीनों में होगा, फिर इसका इन तीनों में होगा, फिर इसका इन तीनों में होगा। चलिए a में a का होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a में b का होगा तो ए बी हो जाएगा, उसके बाद से a में c का होगा तो ए सी हो जाएगा। अब इसका हो गया, इन तीनों में गुणा हो गया। अब इसका करेंगे b में, तो b में a का होगा तो ए बी हो जाएगा, b में b का होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, b में c का होगा तो बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार c का करेंगे, c में a का होगा तो a पहले आता तो एक लिख दीजिए, ए सी हो जाएगा। सारा प्लस है तो फिर सारा प्लस ही आएगा, कहीं माइनस नहीं आएगा। c में b का होगा तो बी पहले आता है और सी बाद में, तो बी सी हो जाएगा। सी में सी का होगा तो
प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे लाइन क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आगे लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो प्लस 2ab ए हो गया, और उसके बाद से बी सी यहाँ है और एक बी सी यहाँ है, प्लस 2bc हो गया। अब प्लस देखिए ए सी एक यहाँ है और एक यहाँ है, प्लस 2ac, इसको सी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2ac बोलिए या 2ca बोलिए, एक ये सूत्र बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपका, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार ये माइनस वाला समझते हैं, चौथा वाला। चौथा क्या है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए इस पे 2 पावर मतलब 2 बार ये है, a माइनस बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, गुणा करिए, a प्लस है और ये भी प्लस है, a का a में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, a में b का होगा तो a b हो जाएगा। उसके बाद से आप देखिए, उसके बाद सी प्लस माइनस का गुणा माइनस, a में c का होगा तो ac हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, b में a का होगा तो ab हो गया, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, b में b का होगा तो b पे 2 पावर हो जाएगा, जब सेम रहेगा आधार तो उस पे पावर जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, b में c का होगा तो bc हो जाएगा। उसके बाद c वाले में करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस और ac, उसके बाद से माइनस और माइनस का गुणा प्लस, bc माइनस और माइनस का गुणा प्लस सी स्क्वायर, यानी इसको सीरियल वाइज लिखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद से देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab, उसके बाद से प्लस बी सी और प्लस बी सी, प्लस 2bc, माइनस ए सी और माइनस ए सी, माइनस 2ac। ये इसका सूत्र बन जाएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या बन गया, पांचवा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए इसका सूत्र ये बनने का मतलब इसका इसके बराबर इतना होना चाहिए, इसको गुणा करके चेक कर लीजिए, ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए का बी में होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, बी में ए का होगा तो ये ए बी हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, बी में बी का होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए बी और ए बी ये प्लस है माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए इसके जवाब पे इतना लिखा जाता है, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इसके जवाब पे ये सूत्र बनता है। इसी प्रकार छुआ है, छुआ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या सूत्र होता है, चलिए इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस। अब इसका सूत्र हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर हम बताएं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस प्लस का गुणा ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस 2ab। देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है b, तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा।
दोनों में 2 काम है तो 2 बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसके जवाब पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके जवाब पे ये फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह तमाम भी चेक करेंगे। सात नंबर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसका क्या फार्मूला बनेगा, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है। ये माइनस से माइनस लिखिए, इसको ब्रैकेट में भी करिए, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस जब टूटेगा तो माइनस प्लस का गुणा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2ab प्लस 2ab, तो दोनों से हमें 4ab हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 2 और 2 4 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी इसके जवाब पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके जवाब पर सिर्फ लिखेंगे 4ab, क्या लिखेंगे 4ab, इसका सूत्र एक ये बन गया। इसी प्रकार सारा सूत्र बनता है, एक एक सूत्र को हम समझाएंगे, आप सिर्फ जो है अच्छा समझिए, एक एक पॉइंट को हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से अब 8वां नंबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ये 3 पावर मतलब 3 बार गुणा, कितना बार गुणा, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, 3 बार गुणा का मतलब पहले इसका कर लीजिए फिर उसको बाद में कर लीजिएगा। तो इसका करेंगे तो ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर, आप जानते हैं तो इसको लिख लीजिए, ए प्लस 2ab प्लस इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ये ए प्लस बी हो गया। तो क्या होगा फिर इसका जब करेंगे तो ए का ए स्क्वायर में होगा, तो देखिए इस पे 2 पावर है और इस पे 1 पावर है, तो ए पे 3 पावर हो जाएगा। फिर ए में इसका जब होगा तो प्लस 2, ए पे 1 पावर है, 1 पे 2 पावर है, ए पे 2 पावर हो गया, बी हो गया। फिर ए में जब बी का करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। अब बी में इस सारे में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी हो गया। बी में अब जब इसका करेंगे तो प्लस 2a बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद से प्लस प्लस का गुणा प्लस बी स्क्वायर में जब बी का करेंगे तो बी पे 3 पावर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, देखिए ए पे 3 पावर प्लस बी पे 3 पावर, उसके बाद ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी क्या है तो प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और देखिए ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर क्या है, तो इसको लिख लीजिए 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से क्या हो जाएगा, देखिए तब क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए इसमें 3, दोनों में 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें 3ab कामा कर देंगे तो अंदर बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे एक ए बच जाएगा और यहाँ पे एक बी बच जाएगा। यानी ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। एक ये हो गया। अब इसी से एक और फार्मूला बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab लिख लेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे, उसके बराबर इतना हो जाएगा, कितना ए प्लस बी का होल क्यूब। चलिए इसको इधर ही छोड़ दीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए यानी उधर भेज दीजिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब और इधर हो जाएगा तो ये जाएगा, जब प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी।
चलिए अब इधर थोड़ा बता दूं। तो क्या हो जाएगा आगे, ये ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखिए इसमें इसमें ए प्लस बी का होल क्यू ये 3 बार है और इसमें भी ए प्लस बी एक बार है, तो दोनों में दिखाई दे रहा है तो बाहर निकाल लेंगे एक तो, यानी ए प्लस बी एक तो बाहर निकल जाए तो अंदर बच जाएगा, बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, अंदर क्या बच जाएगा, इसमें 2 पावर वाले बच जाएंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और इधर माइनस 3ab बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये निकल गया इधर, कामा कर लिए हैं तो ये अंदर बच गया है। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो गया, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 3ab पहले से है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अब इस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए 2ab प्लस है और 3ab माइनस है तो बड़ा वाला का चिन्ह और बड़े वाले छोटे को हटा देंगे तो ये भी बच जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह इसका फार्मूला होता है किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी से सब एक ही फार्मूला से बना है। ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से देखिए, सारा कुछ यहीं से निकलेगा, ये इसके जवाब पे ये फार्मूला बन गया। इसी प्रकार इसका नीचे वाला भी इसी तरह बनेगा, उसको समझाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए बाद में समझ लीजिएगा। ये दूसरा वाला क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये 3 बार इसको भी गुणा कर लीजिए तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए माइनस बी फिर ए माइनस बी फिर एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी दो पे मतलब 2 बार हो जाएगा, इसका सूत्र रख दीजिए या तो गुणा कर लीजिए, इसका इसमें होता है ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस के गुणा माइनस ए बी प्लस माइनस के गुणा माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस के गुणा प्लस बी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में वो पहले से ये बचा है, पहले इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी। अब इसका करेंगे, ए का ए स्क्वायर में होगा तो ये पे 3 पावर हो जाएगा, ए का जब इसमें होगा तो ये प्लस और माइनस को गुणा माइनस 2 ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, और ए में इसका होगा तो प्लस ए बी स्क्वायर। इसी तरह आप इसका करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा माइनस ए स्क्वायर और बी होगा तो ए स्क्वायर बी हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2a और b 2 बार हो गया तो 2 पावर हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस b पे 3 पावर हो जाएगा, इस पे 2 पावर है, इस पे 1 पावर, तो क्या बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों सेम है तो माइनस 3a स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर, तो ये दोनों सेम है तो प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, अब दोनों में देखिए ए 3 है ए है बी है, या इसमें भी 3 है ए है बी है, तो माइनस 3ab कामा कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा, क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा ए और इसमें बच जाएगा, देखिए ये माइनस जब कामा करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया और उसके बाद यहाँ पे बी बच जाएगा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। किसके वजह पे, ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला ये बन जाएगा। इसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू को इसी तरह निकालेंगे जैसे वो वाला बताए थे, इसको जब इधर भेजेंगे तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ये पहले से है तो ए माइनस बी का होल क्यूब और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 पावर 3 पावर है, इस पे 1 पावर है तो ये एक बाहर निकालने के ए माइनस बी दोनों में है तो अंदर बच जाएगा, इस पे 2 पावर वाला बच जाएगा जैसे बताए थे,
और ये +3ab बच जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दो पावर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो जानते हैं उसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और +3ab ये पहले से बचा है, इसको लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह हम बताएं, लिख देते हैं। अब बड़े वाले छोटे को घटा देते हैं, 3 में से 2 निकलेगा तो 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए भी लिख देंगे। ये हो गया, या स्क्वायर से लिख दीजिए a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही इसका फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखिए ऐसे ही सारा फार्मूला आता है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही आप लोग मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल जड़ से, तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।